आना सागर चौपाटी पर लगवाए गए आई लव अजमेर सेल्फी पॉइंट की हालत हुई दयनीय। सेल्फी पॉइंट टूटने से निकले बिजली के तारों से हो सकता है कभी भी कोई हादसा। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अजमेर स्मार्ट सिटी के एकमात्र पर्यटक स्थलों में शुमार आना सागर झील के किनारे बनी आना सागर चौपाटी पर लगाए गए आई लव अजमेर सेल्फी पॉइंट की हालत इन दिनों बड़ी ही दयनीय है। यह सेल्फी पॉइंट टूट फूट कर छिन्न भिन्न हो गया है, जिसमें से बिजली के तार बाहर झांक रहे हैं। यहां आने वाले पर्यटकों के बच्चों को इन तारों से हादसे का भय बना रहता है। किस तरह के हालात देखने को मिले यहाँ पर आई लव अजमेर पे? अजमेर जो एक पर्यटन स्थल आना सागर जो एक बड़ी झील है, इसके चारों तरफ पाथवे बना दिया गया और आप देखें तो दूसरी ओर पत्थर से आई लव अजमेर बनाया गया। परंतु जो सर्वप्रथम यहाँ जो फाइबर शीट से बनाया आई लव अजमेर, पूर्व में भी 2 से 3 बार ये टूट चुका है और इसकी ओर न तो कोई रखरखाव करने वाले व्यक्ति, पूर्व में भी हमारे द्वारा मांग की गई थी कि जो चौपाटी है इसके चारों तरफ, क्योंकि कुछ छोटे छोटे बच्चे खेलते कूदते और कहीं ना कहीं अपनी जान की बाजी लगाकर कई अपने जीवन यापन करने के लिए छोटे मोटे व्यापार करते हैं। आप देखें कि आई लव अजमेर पूर्व में टूट गया, पुनः इसको तैयार किया गया और वापस टूट गया। तो प्रशासन को, ADA प्रशासन, चाहे निगम प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर चाहे फिर पाथवे पर होमगार्ड के कोई जवान है उनकी नियुक्ति करनी चाहिए, या इसके रखरखाव हेतु कोई ना कोई जिम्मेदार जो अधिकारी है उनको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आज ये टूट गया और कोई भी पर्यटक यहाँ से गुजरेगा तो ये अजमेर की जो एक स्मार्ट सिटी अपन जो कह रहे हैं उसकी छवि कहीं ना कहीं पूरे देश के साथ प्रदेश में भी छवि धूमिल होगी। तो मेरी प्रशासन से मांग है इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। इसको तुरंत बार बार रिपेयर करने से कहीं ना कहीं स्थिति दयनीय हो गई है, तो इसको कहीं ना कहीं पुनः सही हद तक तैयार करना चाहिए और यहाँ रखरखाव हेतु कोई ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति या फिर होमगार्ड के जवानों की तैनाती करनी चाहिए। क्या मानते हो कि करंट द्वारा आ गया किसी को? निश्चित ये तो हादसे को न्योता देने वाला कार्य है। अगर आप देखें कि इसके बीच में जो है लाइट लगा रखी है और बिजली के करंट की जो तार है, जस्ट पड़ोस में ही झील है और पानी का निश्चित नीचे बहुत अच्छे से अगर देखा जाए तो बारिश का पानी भी यहाँ आकर इकट्ठा होता है। तो करंट से किसी भी व्यक्ति की या किसी की जान माल को हानि पहुंच सकती है। वो आई लव अजमेर नहीं, वो खुद की जान को भी खो सकता है। तो प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां से सभी प्रशासनिक अधिकारी गुजरते हैं, लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं देता। लोगों ने मांग की है कि अजमेर की आना सागर झील और चौपाटी का रखरखाव की जिम्मेदारी जिस किसी भी विभाग की है वह जल्दी इसकी सुध ले, ताकि अजमेर की एकमात्र पर्यटन स्थल आना सागर झील और चौपाटी का सुंदर दृश्य देश दुनिया तक जा सके। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, प्रशासन ये चाहता है कि हादसा हो जाए उसके बाद में हम चेतें, तो ये उसकी धारणा गलत है। हजारों लाखों रुपए लगा के इस पॉइंट को बनाया और इस ओर पब्लिक क्या आकर्षित होती है, आई लव पॉइंट है। और आप अक्सर देखते हैं फेसबुक व्हाट्सएप में इसी तरह फोटो है लिपट के खिंचवा के और ये डालते हैं अपना नाम। और वैश्विक महामारी में जबकि 144 की धारा लगी है और अभी भी आप स्थिति ये देख लो कि अभी भी इस लव पॉइंट का पब्लिक पीछा नहीं छोड़ रही है। क्योंकि अजमेर शहर जो एक ऐसा है पर्यटक की दृष्टि से पूरे अजमेर शहर के और आसपास के गाँव के, यहाँ तक कि आसपास के जितना भी इलाका वहाँ के सब शाम को यहाँ पे घूमने आते हैं। उस ओर आप देखो तो ये एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है और ये एक तरह से ADA की और सबकी लापरवाही है प्रशासनिक अधिकारियों से। इसलिए मेरी कलेक्टर साहब से, ADA से सबसे ये मांग है कि इस ओर ध्यान दिया जाए, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये लोगों ने यह भी बताया कि इस सेल्फी पॉइंट पर पर्यटकों के द्वारा सेल्फी ली जाती है, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से देश और दुनिया में पहुंचती है, लेकिन टूटे हुए सेल्फी पॉइंट पर आज भी लोग फोटो खींच रहे हैं और यह फोटो अगर सोशल मीडिया पर अपलोड होती है तो अजमेर की छवि देश दुनिया में अच्छी नहीं जाएगी। इसलिए इसको यथाशीघ्र रिपेयर कराया जाए या फिर नया लगाया जाए। किस तरह की अजमेर की आई लव अजमेर की किस तरह की हालत हो रही है? अजमेर शहर की जान और शान आना सागर झील, जिसको दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं और इसकी शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने इसकी शोभा को अशोभा कर दिया, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। आई लव अजमेर की जगह आई लव दुश्मन अजमेर हो गया है, क्योंकि इसकी चौपाटी
एक हादसा पॉइंट बनती जा रही है। ये बिल्कुल झील के नज़दीक है और ये जगह जगह से टूटा हुआ है। करंट की संभावना रहती है। रात में जब इसमें लाइट आती है लोग इसके ऊपर चढ़ते हैं। जिला प्रशासन, कलेक्टर, एडीए के लोग जो भी है कोई ध्यान नहीं देते। धारा 144 लग रही है, 4-4, 5-5, 7-7 लोग इसके ऊपर चढ़े हुए फोटो खिंचाते हैं। उस सब का ध्यान में रखते जिला प्रशासन को यह व्यवस्था करनी चाहिए इस प्रकार की, और धारा 144 की पालना भी कठोरता से करानी चाहिए जो प्रशासन करा रहा, लेकिन इस जगह पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है और ये पूरा पॉइंट टूटा हुआ है। अब इसको कौन ठीक कराएगा? एडीए की जिम्मेदारी है। एडीए ध्यान नहीं दे रहा है इसके विषय के अंदर लेके, और यह एक हादसे का पॉइंट बना। यहाँ जो लोग रह रहे हैं, जिस प्रकार के ये दाना पानी बेचने वाले लोग हैं, इनको भी एक जिम्मेदारी देनी चाहिए। प्रशासन का एक जिम्मेदार आदमी यहाँ रुकना चाहिए, पुलिस का जिम्मेदार आदमी, क्योंकि ये पॉइंट महामारी के समय में ये हाल है तो महामारी खत्म होने के बाद तो यहाँ हज़ारों की संख्या में भीड़ रहेगी। उस समय किसकी जिम्मेदारी रहेगी? सीधी सीधी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की बनती है और उन्हीं को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और अजमेर की शान बढ़े, अजमेर की जान बढ़े। इस झील के कारण जो पर्यटक आते हैं तो पर्यटकों का यहाँ आना जारी रहे।